जीवन। कामिल दरवेश की स्तुति कोई कामिल दरवेश ही कर सकता है। गुरु अर्जुन देव जी का कथन है, साध की शोभा साध बन आई। हाथरस के पूर्ण संत हुजूर तुलसी साहिब ने अन्य फकीरों की तरह ही सरमद को भी सूरत शब्द के अभ्यास द्वारा कुल मालिक के साथ मिलाप करने वाला कामिल दरवेश माना है। मंसूर सरमद बू अली और शम्स मौलाना हुए पहुँचे सभी इस राह से जिसने कि दिल पुख्ता किया। आगरा के परम संत हुजूर स्वामी जी महाराज ने जिन कामिल फ़कीरों के नाम गिनाए हैं उनमें सरमद को भी शामिल किया गया है। सरमद स्वयं अपने कलाम में अपने बारे में कहता है, शाहो दरवेशो कलंदर दीदाए सरमदे सरमस्तो रुसवा राबिबी जिंदाए कश जान नबाशद दीदाए गर न दी दस्ती बियामा राबिबी। अर्थात क्या तूने कभी बादशाह, दरवेश और कलंदर को देखा है? नहीं देखा तो आ मदमस्त और बदनाम सरमद को देख ले। क्या तूने किसी को बिना जान के जिंदा देखा है? नहीं देखा तो आ मुझे देख ले। सरमद का शाब्दिक अर्थ आदि और अंत से रहित है। जो अमर है वही सरमद है। जो समय स्थान की सीमा से परे और पार है, जो अनंत और अगम है, वह सरमद है। ऐसा केवल सृष्टि का सृजनहार ही है, या फिर वह पूर्ण मनुष्य ऐसे गुणों का धारक हो सकता है जो अपने स्वामी या उस सृजनहार में अभेद होकर उसका रूप हो चुका हो। हर का सेवक सोहर जेहा भेद न जानो मानस देहा। अपनी हस्ती अपने मौला में फना कर चुका सच्चा दरवेश मौला का ही साक्षात रूप होता है। रिजवी ने सरमद की गिनती उन मस्त दरवेशों में की है जो सदा कुल मालिक की याद में खोए रहते हैं। सरमद ऐसी अद्भुत शख्सियत का मालिक था जो बाहर से देखने में मस्त मलंग, बेपरवाह, निर्वस्त्र फकीर था, पर अंतर में मन इंद्रियों को जीतकर सच्चा रूहानी शहंशाह बन चुका था। वह परम सत्य के साथ अभेद होकर और शरीयत यानी कर्मकांड की तंगवादी पार करके पूर्ण अद्वैत के खुले आकाशों का पक्षी बन चुका था। वह अपनी जान और अपना ईमान सब कुछ अपने सच्चे प्रियतम को सौंपकर प्रियतम का हो चुका था, और जो कुछ प्रियतम का है उस सब का मालिक बन चुका था। सरमद आर्मीनिया का यहूदी था। उसका जन्म ईरान के प्रसिद्ध व्यापार केंद्र काशान में हुआ था। सरमद के पूर्वज किसी समय आर्मीनिया के निवासी थे, लेकिन बाद में ईरान में आ बसे थे। कुछ इतिहासकारों ने सरमद का नाम मोहम्मद सईद माना है, जो कि एक मुस्लिम नाम है। यह भी सच है कि सरमद यहूदी परिवार में पैदा हुआ था, जो बाद में इस्लाम में दाखिल हुआ। इस बात को सरमद स्वयं स्वीकार करता है। वह कहता है, ए सरमद, जहान में तेरा बहुत नाम हुआ है, तू कुफ्र को छोड़कर इस्लाम की राह पर आ गया है। रुबाई 333। सरमद की जन्म तिथि के बारे में निश्चित रूप से कुछ कहना संभव नहीं है। कुछ इतिहासकारों ने उसका जन्म 1618 ईस्वी में माना है। दूसरी ओर सरमद के 1632-33 ईस्वी में व्यापार के लिए हिंदुस्तान पहुंचने की बात कही जाती है। निश्चय ही वह 14-15 वर्ष की आयु में व्यापार के लिए यहाँ नहीं आ सकता था।
यही नहीं, वह हिंदुस्तान आने से पहले जिंदगी के कई पड़ाव पार कर चुका था। वह न केवल यहूदी धर्म, ईसाई मत और इस्लाम के धर्म ग्रंथों का अध्ययन कर चुका था, बल्कि उस समय के महान विद्वानों मुल्ला सदरा और मीर अबुल कासिम फिंदरसिकी से उच्च शिक्षा भी प्राप्त कर चुका था। अपने अध्ययन और अनुभव के आधार पर वह यहूदी मत को छोड़कर इस्लाम में दाखिल हो गया था, और इस बात की बड़ी संभावना है कि उसने ईरान में किसी कामिल मुर्शिद से आंतरिक रूहानी साधना का भेद प्राप्त करके अभ्यास में अच्छी खासी तरक्की कर ली हो। कुछ विद्वानों का विचार है कि सरमद ने भारत पहुंचने के बाद पीर भीकन शाह या भीका साहिब में से किसी एक को अपना मुर्शिद धारण किया। भीखा साहिब के बारे में ऐसा कहना ठीक नहीं, क्योंकि उनका जन्म सरमद की शहादत यानी 1660 से 61 ईस्वी के बहुत बाद 1713 ईस्वी में हुआ, परंतु सरमद के पीर भीकन शाह के संपर्क में आने की संभावना को रद्द नहीं किया जा सकता, क्योंकि भीकन शाह आयु में सरमद से बड़े थे और उस समय के प्रसिद्ध दरवेश भी थे। यह भी संभव है कि सरमद ने हिंदुस्तान आने से पहले ईरान में ही किसी मुर्शिद की शरण प्राप्त की हो। भारत में वह जिज्ञासु के रूप में नहीं, बल्कि एक कामिल दरवेश के रूप में पहुंचा हो, और उसकी आयु उस समय 40 वर्ष से भी अधिक हो, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। इसलिए जब तक पूरे तथ्य नहीं मिलते, उसकी जन्म तिथि के बारे में कुछ न कहना ही उचित है। रिजवी भी सरमद की जन्म तिथि के बारे में चुप है। बचपन में ही यहूदी परंपरा के अनुसार सरमद को यहूदी धर्म ग्रंथों के पाठ और व्याख्या में निपुण कर दिया गया। कहते हैं कि उसे यहूदी धर्म ग्रंथ तौरेत ज़बानी याद हो गया था। उसे सामी धर्मों के बारे में ज्ञान प्राप्त करने का शौक था। उसने अंजील और ईसाई मत के अन्य ग्रंथों का भी गहरा अध्ययन किया, पर उसकी धर्म ग्रंथों की तुलनात्मक अध्ययन की चाह शांत न हुई। इसलिए सरमद ने इस्लामी और पारसी धर्म ग्रंथों का भी अध्ययन किया। दबिस्तान मज़ाहिब में सरमद के मुसलमान उस्तादों का हवाला देते हुए लिखा है कि सरमद खुशकिस्मत था जो उसे अरबी और फारसी की शिक्षा मुल्ला सदरा और अबुल कासिम फिंदरसिकी जैसे महान विद्वानों और काबिल उस्तादों से प्राप्त करने का अवसर मिला। मुल्ला सदरुद्दीन शिराजी लोगों में मुल्ला सदरा के नाम से प्रसिद्ध था। वह एक महान धार्मिक नेता और स्वतंत्र चिंतन वाला व्यक्ति था। इसी प्रकार अबुल कासिम फिंदरसिकी भी अपने समय का प्रसिद्ध विद्वान था। हैंसन के अनुसार ये दोनों विद्वान न केवल इस्लामी कट्टरता से मुक्त थे, बल्कि उन पर बौद्ध मत और पारसी मत का भी गहरा असर था। ऐसी स्वतंत्र विचारधारा वाले उस्तादों की संगति से सरमद की सोच का दायरा अत्यंत विस्तृत हो गया। उसकी रूह आंतरिक रूहानी अनुभव की प्राप्ति के लिए व्याकुल हो उठी। वह इस्लाम में दाखिल हो गया। शरीयत के गुलाम तंगदिल और कट्टर मुल्लाओं के इस्लाम में नहीं, बल्कि स्वतंत्र चिंतन वाले सूफियों के इस्लाम में, जो बाहरमुखी शरीयत की बजाय सदाचारिक निर्मलता और कलमे या नाम यानी शब्द के अंतर्मुख अभ्यास पर जोर देता है। उसने अनेक धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया, पर साथ ही दिल की किताब को पढ़ने की ओर भी पूरा ध्यान दिया।
अपनी आज़ाद सोच के कारण उसने केवल इस्लाम और पारसी मत का ही नहीं बल्कि हिंदू मत के धर्म ग्रंथों का भी गहरा अध्ययन किया। वास्तव में उस पर सबसे ज्यादा प्रभाव सूफी मत और सूफी दरवेशों का था। इस्लाम धारण करने और हिंदुस्तान आने से पहले सरमद काशान में अपने पूर्वजों का व्यवसाय करता रहा। ध्यान दें, काशान उस समय हिंदुस्तान, ईरान और इराक के मुख्य मार्ग पर स्थित था और व्यापार का एक प्रसिद्ध केंद्र था। उसके हिंदुस्तान आने का उद्देश्य भी व्यापार में वृद्धि और अधिक लाभ कमाना बताया जाता है। पहले वे आर्मीनिया और हिंदुस्तान तथा फिर ईरान और हिंदुस्तान के बीच सूखे मेवों, ईरानी कालीनों आदि का निर्यात और हीरे जवाहरात, सोना चांदी, तांबे पीतल के बर्तन, मलमल, रेशम आदि का आयात करता रहा। ईरान और हिंदुस्तान का व्यापार मार्ग सिंध से होकर गुजरता था, जिस पर थट्टा शहर व्यापार का केंद्र था। व्यापार का आकर्षण सरमद को हिंदुस्तान में थट्टा में खींच लाया। प्रसिद्ध ऐतिहासिक पुस्तक इकबाल नामाए जहांगीरी का रचयिता मोतमद खां सरमद को लाहौर में 1044 हिजरी यानी 1634 से 1635 ईस्वी में मिला था। उसके लेख के आधार पर मजमउल अफकार का संपादक लिखता है कि सरमद समुद्री मार्ग से 1042 हिजरी यानी 1632-33 ईस्वी में हिंदुस्तान में थट्टा नामक स्थान में पहुंचा। सरमद का थट्टा पहुंचना उसके जीवन की एक बड़ी घटना सिद्ध हुई, क्योंकि यहां उसका अपने नौजवान शिष्य अभयचंद से मिलाप हुआ, जो बाद में सारी उम्र साए की तरह अपने मुर्शिद के पीछे चलता रहा। जब सरमद पहली बार अभयचंद को मिला तो वह एक महफिल में अपना कलाम सुना रहा था। अभयचंद की आवाज में गहरा सोज और दर्द था और उसके बोलों में जादुई कशिश थी। सरमद के हृदय में अभयचंद के प्रति प्रेम का चश्मा फूट पड़ा। अभयचंद की ओर सरमद का गहरा झुकाव हो गया और अभयचंद उनकी विशेष कृपा का पात्र बन गया। शुरू में अभयचंद के माता पिता को अपने बेटे के साथ सरमद की निकटता पसंद न आई और उन्होंने अभयचंद को सरमद से छिपा लिया। पर जब उन्हें सरमद की नेक दिली पर भरोसा हो गया तो उन्होंने खुशी खुशी अपने बेटे को इस दरवेश की संगति का लाभ उठाने की आज्ञा दे दी। दरवेशों की रमज यानी भेद को समझ पाना मुश्किल है। बाहरी तौर पर सरमद अभयचंद की ओर खींचा चला गया, पर वास्तव में यह उसका अभयचंद को अपनी ओर खींचने का एक ढंग था। एक सूफी दरवेश लिखता है, इश्क अव्वल दर दिले माशूक पैदा मी शवद। इश्क पहले प्रियतम के दिल में पैदा होता है, फिर प्रेमी के दिल में। हजरत बू अली शाह कलंदर फरमाते हैं, गर तुरा अज इश्के ऊ बाशद खबर अज तू मुश्ताक अस्त ऊ मुश्ताक तर। अर्थात अगर तुझे उसके प्यार का एहसास हो जाए तो तुझे पता लग जाएगा कि वह तुझसे भी ज्यादा प्यार करता है। संतों, महात्माओं, कामिल दरवेशों के जीवन वृत्तांत पढ़कर आश्चर्य होता है कि वे किस प्रकार लंबी लंबी दूरियां तय करके अपनी रूहों के पास पहुंचते हैं और अपने शिष्यों के दिल में अपना प्यार पैदा करते हैं। रूहानियत यानी परमार्थ का अटल नियम है कि जब मुरीद दिली तौर पर तैयार हो जाता है तो मुर्शिद स्वयं ही उसके पास पहुंच जाता है। इसी प्रकार सरमद अभयचंद के पास पहुंच गया और दोनों के बीच निर्मल रूहानी प्रेम का अद्भुत रिश्ता कायम हो गया। सरमद की अपने शिष्य के साथ
निर्मल प्रेम की सच्चाई की पुष्टि लगभग सभी इतिहासकारों और लेखकों ने की है। सरमद का अभयचंद के साथ वही रिश्ता था जो एक पूर्ण योगी का शिष्य के साथ और एक पिता का अपने बेटे के साथ होता है। मजमऊल अफकार का संपादक लिखता है कि सरमद के सच्चे और पवित्र प्रेम का अभयचंद पर भी करामाती असर हुआ। मुर्शिद की सोहबत में आने के बाद शीघ्र ही उसने अपने माता पिता से संबंध तोड़ लिया और सरमद के पास आकर उसका प्रेमी शिष्य हो गया। सरमद से मिलने से पहले भी अभयचंद का निजी जीवन अत्यंत आदर्शवादी था। उसके मन में आत्मिक ज्ञान की तीव्र इच्छा थी। शायरी का शौक उसे बचपन से ही था और उसकी रचनाओं में रूहानियत की चमक थी। सरमद के थट्टा पहुंचने तक वह सभाओं, महफिलों आदि का श्रृंगार बन चुका था। सरमद के आगमन और मिलाप ने सोने पर सुहागे का काम किया। उसके अंदर रूहानियत की ज्वाला प्रचंड थी जो उसके जीवन और कलाम को प्रकाशमय करने लगी। मुर्शिद के प्रेम ने उसे मुर्शिद का ही रूप बना दिया। दबिस्ताने मज़ाहिब के अनुसार अभयचंद ने अपने मुर्शिद की सहायता से बहुत से आध्यात्मिक साहित्य का गहरा अध्ययन किया। सरमद ने उसे यहूदी बाइबल यानी ओल्ड टेस्टामेंट के पहले 5 अध्याय और यहूदी भजन यानी साम्स पढ़ाए। दबिस्तान में बाइबल के पहले अध्याय जेनेसिस का जो फारसी अनुवाद दिया गया है वह अभयचंद की कलम का ही करिश्मा है। प्रोफेसर असीरी ने उसके कलाम में से जो समय के मलबे के नीचे दबकर रह गया है, नीचे लिखे शेर का हवाला दिया है जिसमें उसके उच्च और पवित्र रूहानी भावों की झलक स्पष्ट दिखाई देती है। हम मुतिये फुरकानम, हम केशिशे रूहबानम, रबिये यहूदानम, काफिरम मुसलमानम। अर्थ, मैं कुरान का फर्मा बरदार यानी आज्ञाकार हूँ, मैं ईसाई मत का पैरोकार या अनुयायी हूँ, मैं यहूदियों का वायज यानी उपदेशक हूँ, मैं काफिर हूँ, मुसलमान भी हूँ। गुरु और शिष्यों या पीरों और मुरीदों की प्रीति विश्व भर में प्रसिद्ध है। भाई गुरदास प्रियतम और प्रेमी की प्रीति को जगत प्रसिद्ध बताते हैं। यह प्रेम सभी पापों, वासनाओं, कामनाओं और सांसारिक इच्छाओं को नष्ट कर देता है और सदा निभता है। पीर मुरीदा पिरहड़ी गावन पर भाती और पीर मुरीदा पिरहड़ी सब पाप पंठे और पीर मुरीदा पिरहड़ी उह निभे नाले। 1-2 वर्ष थट्टा में रहने के बाद सरमद लाहौर आ गया। दबिस्तान का रचयिता मोतमद खां सरमद को 1634 ईस्वी में मिला, पर अपने वर्णन में वह यह नहीं बताता कि सरमद लाहौर में कितना समय रहा। मोतमद खां ये अवश्य लिखता है कि लाहौर वासियों में सरमद बड़ा लोकप्रिय था। हर विचार के लोग उसे घेरे रहते थे। वह लिखता है कि मैं सरमद को लाहौर के एक बाग में मिला। उस समय उसके नंगे बदन पर लंबे घुंघराले बाल उगे हुए थे। वह बड़े प्रवाह के साथ शेर कहता था और शुद्ध फारसी बोलता था। इस बात का भी कोई प्रमाण नहीं मिलता कि लाहौर में निवास के समय सरमद की भेंट शाहजहां के साथ हुई थी या नहीं। यद्यपि शाहजहां के दरबारियों के सरमद की सोहबत में आने के प्रमाण मिलते हैं। लाहौर में निवास के समय सरमद की चर्चा शाहजहां तक अवश्य पहुंची होगी। 1634-35 ईस्वी में
सरमद लाहौर में ही था। उसके बाद 1646 ईस्वी तक उसके बारे में कुछ पता नहीं चलता, क्योंकि वह 1646 ईस्वी में हैदराबाद पहुंचा था। प्रोफेसर असीरी के कथनानुसार इस बात का भी कहीं वर्णन नहीं मिलता कि सरमद लाहौर से हैदराबाद के सफर के दौरान दिल्ली या आगरा ठहरा। अगर उस समय वह दिल्ली ठहरा भी हो तो भी वह बादशाह या शहजादा दारा की नजरों में नहीं आया था, जबकि दारा स्वयं सूफी विचारों का था और हर सूफी संत और साधु की तलाश में रहता था। अगर दारा उस समय सरमद को दिल्ली में मिला होता तो संभव है कि वह अपनी रचना सकीनतुल औलिया में इस बात का संकेत अवश्य करता। ये रचना उसने 1049 हिजरी यानी 1638 ईस्वी में पूरी की थी। इसलिए संभव है कि दारा की सरमद से भेंट सरमद के हैदराबाद से दिल्ली लौटने पर ही हुई हो, जब वह सरमद का कद्रदान और अनन्य भक्त बन गया। जब सरमद हैदराबाद गया तो उस समय अब्दुल्ला कुतुब शाह, जिसकी मृत्यु 1083 हिजरी यानी 1672 ईस्वी गोलकुंडा का बादशाह था, और शेख मोहम्मद खां उसका वजीर आजम यानी प्रधानमंत्री था। दबिस्तान मज़ाहिब के लेखक के हवाले से पता चलता है कि बादशाह और वजीर दोनों ही सरमद की बड़ी इज्जत करते थे। हैदराबाद में सरमद की मजलिस रोज लगती थी। उसके श्रद्धालु प्रतिदिन उसके दर्शन के लिए आते थे। सरमद भरी महफिल में अपनी रुबाइयां सुनाता, जिनसे आध्यात्मिक ज्ञान, विषय वासना के त्याग की शिक्षा मिलती और इस संसार की धन दौलत, मान बढ़ाई, मित्रों रिश्तेदारों की नश्वरता का पता चलता था। लोग उसके दीवाने थे। सरमद की प्रसिद्धि कुतुब शाह के राज्य से बाहर भी दूर दूर तक फैल गई थी। लोग उसे एक कामिल दरवेश मानते थे और उसके निर्वस्त्र रहने को दरवेशों वाली बेपरवाही समझते थे। हैदराबाद में कुछ समय बिताने के बाद सरमद दिल्ली लौट आया। हैदराबाद में वह कितने समय तक रहा या वहां से दिल्ली कब आया, इस बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती। रिजवी के अनुसार वह 1654 ईस्वी में दिल्ली आ गया था। उस समय तक सरमद भारत में एक सूफी दरवेश और स्वतंत्र विचारों वाले चिंतक के रूप में ख्याति प्राप्त कर चुका था। प्रतीत होता है कि सरमद को इस बात का ज्ञान था कि वह हैदराबाद से दिल्ली अपने अंतिम पड़ाव या कत्लगाह की ओर जा रहा है और वहीं उसने सदा के लिए महबूबे हकीकी यानी प्रभु प्रियतम में अभेद होना है। उसे पता था कि वह अत्तार की तरह जल्लाद के रूप में खुदा को अपने सम्मुख देखने वाला था, या मंसूर की तरह शहादत का पद प्राप्त करने वाला था। वह इस निकट आ रही घटना की ओर इस प्रकार संकेत करता है: मां सरे खुद राचू कोहो ओ जेरे पा दानिस्ता एम, शहरे दिल्ली रा बसाने करबला दानिस्ता एम, रफ्ता मंसूर अज कजाओ रफ्त सरमद नीज हम, दार हा रा अज अताए किब्रिया दानिस्ता एम। भाव, हमने अपने सर को पहाड़ के नीचे देखा है, हमने दिल्ली शहर को करबला के समान पाया है। मौत आई और मंसूर चला गया, सरमद भी जाने वाला ही है। हमने फांसियों को खुदा की बख्शिश समझा है। करबला इराक में उस जगह का नाम जहां युद्ध में इमाम हुसैन ने शहादत पाई थी। दिल्ली पहुंचने से पहले ही सरमद वहां प्रसिद्ध हो चुका था।
दिल्ली निवासी उसके आने और उसके दीदार के लिए बेचैन थे। कहते हैं कि दिल्ली पहुंचते ही लोगों की भीड़ सरमद को देखने के लिए उमड़ पड़ी। बर्नियर, जो कि एक फ्रांसीसी इतिहासकार था, सरमद के दिल्ली आवास के समय वहीं था। उसने सरमद को कई बार दिल्ली की गलियों में नंगे फिरते देखा था। उसके अनुसार सरमद को औरंगजेब के फरमानों या धमकियों की कोई परवाह नहीं थी। सरमद की प्रसिद्धि सारे शहर में फैल गई। बादशाह के दरबारी, अमीर और दूसरे बड़े लोग भी सरमद के दीदार के लिए आने लगे। शाहजहां और शहजादा दारा शिको भी सरमद के श्रद्धालुओं में शामिल थे। दारा प्रसिद्ध कादरी दरवेश मुल्ला शाह बदखशी का शिष्य था, पर वह हजरत मियां मीर आदि दूसरे सूफियों का भी बहुत सम्मान करता था। वह सरमद को भी एक कामिल दरवेश के रूप में देखता था। दारा अक्सर सरमद के दरबार में हाजिर होता और वह चाहता था कि उसके पिता शहंशाह शाहजहां को भी इस कामिल दरवेश के दीदार का फख्र हासिल हो। दारा के निकट भविष्य में बादशाह बनने की संभावना थी। शहजादे का सरमद जैसे फकीर के पास जाना ऐसे था जैसे दुनियावी राज और ताज दरवेशी के दरबार की हाजिरी भर रहे हों। इससे दारा और सरमद की दोस्ती सारे देश में मशहूर हो गई। लेकिन यह प्रसिद्धि बाद में दोनों के लिए जानलेवा सिद्ध हुई। जब औरंगजेब बादशाह बना तो उसने सबसे पहले अपने विरोधियों में से दारा और सरमद को मौत के घाट उतारने का फैसला किया। शाहजहां के आगरा चले जाने के बाद और औरंगजेब की धक्केशाही के कारण भाइयों में तख्त हासिल करने के लिए आपसी युद्ध शुरू हो गया। शुजा यानी शाहजहां के बेटे और औरंगजेब और दारा के भाई ने दारा के बेटे सुलेमान शिको को हरा दिया और औरंगजेब और हजरत मोहम्मद साहिब का नाती मुराद ने मिलकर दारा का पीछा किया। दारा बेचारा दुखों और तकलीफों के कारण स्थान स्थान पर भटकता रहा। फौजी सरदार मलिक जीवन ने उसे गिरफ्तार करके औरंगजेब के सपुर्द कर दिया। औरंगजेब ने अपने दस्तूर के अनुसार शरई अदालत से दारा के विरुद्ध कुफ्र का फतवा हासिल करके दारा को मौत के घाट उतार दिया। दारा की भारतीय दर्शन और आध्यात्मिक साहित्य में विशेष रुचि थी। यह रुचि भी उसकी मौत का कारण बनी। सरमद की संगति ने दारा को असल इंसान बना दिया था। दारा आदर से सरमद को पीरो मुर्शिद कहकर बुलाता था और अपनी तकलीफें उन्हें सुनाता था। सरमद को लिखे गए उसके एक पत्र का अनुवाद इस प्रकार है। दारा बनाम सरमद। पीरो मुर्शिद, मैं रोज आपके दीदार का इरादा करता हूं, पर यह पूरा नहीं होता। अगर असल में मैं ही हूं तो मेरा यह इरादा पूरा क्यों नहीं होता? और अगर मैं कुछ नहीं तो मेरा कसूर ही क्या है? अगर हजरत हुसैन का कत्ल खुदा की मर्जी से हुआ तो यजीद बीच में कौन है? और अगर ये कत्ल खुदा की रजा से नहीं हुआ तो फिर इस बात का क्या मतलब रह गया कि खुदा जो कुछ चाहता है करता है? जब रसूले खुदा हजरत मोहम्मद साहिब काफिरों के खिलाफ चढ़ाई करते थे तो इस्लाम की फौजों को हार का मुंह क्यों देखना पड़ता था? विद्वान कहते हैं कि यह एक सबक था, पर जो लोग
खुद कामिल यानी पूर्ण हों, उनके लिए सबक यानी शिक्षा की क्या जरूरत है। दारा इस कामिल दरवेश से अपने संशय निवृत्त करवाता था। उसके कई भ्रम मिट गए। सरमद ने उसे केवल अपने महबूब यानी खुदा की याद में लीन रहने का पाठ पढ़ाया। सरमद ने दारा के इस पत्र का उत्तर केवल 2 वाक्यों में दे दिया। मेरे अजीज दोस्त, जो कुछ हमने पढ़ा भूल गए, सिवाय अपने महबूब के जिक्र यानी सिमरन के, जिसमें हम हमेशा मग्न रहते हैं। सरमद के इस उत्तर पर यह शेर ठीक जचता है। मां किस्साए सिकंदर ओ दारा न ख्वांदाएम अज मां बजुज हिकायते मिहरो वफा मपुरस। यानी हमने सिकंदर और दारा का किस्सा नहीं पढ़ा, हमसे मुहब्बत के सिवा और कुछ न पूछ। दारा का दरबार दरवेशों, सूफियों और विद्वानों से भरा रहता था। दारा उनके साथ ज्ञान चर्चा करता और उनके वचनों से आनंदित होता। उसे राजपाट के काम काज की चिंता न होती। इस संगति और राज प्रबंध की ओर से लापरवाही की उसे भारी कीमत चुकानी पड़ी। शाहजहां के बीमार पड़ने और आगरा के किले में कैद किए जाने पर हालात पूरी तरह बदल गए। औरंगजेब ने अपनी राजनीतिक शक्ति से तख्त पर कब्जा कर लिया। राजनीति में दारा औरंगजेब के लिए भाई न होकर बादशाहत का एक दावेदार और विरोधी था। दारा को ठिकाने लगाने के बाद ईर्ष्यालु विरोधियों ने औरंगजेब को सरमद को खत्म करने के लिए भड़काया। उन्होंने औरंगजेब को चेतावनी दी कि सरमद आज इतना मशहूर और लोकप्रिय है कि उसके एक ही इशारे पर दिल्ली के लोग बागी होकर बादशाह को तख्त से उतार देंगे। उन्होंने यह भी चुगली की कि सरमद ने दारा को बादशाहत का वर दिया था। वे अज्ञानी क्या जानते थे कि सरमद ने दारा को वर तो दिया था, मगर रूहानी दुनिया की बादशाहत का, न कि इस दुनिया की नाशवान हुकूमत का। औरंगजेब केवल दारा के ही विरुद्ध नहीं था। जिस किसी के भी दारा के साथ संबंध थे या जो भी दारा का हम ख्याल था, चाहे वह सूफियों के किसी सिलसिले का अनुयायी था, औरंगजेब ने उसे भी कत्ल कर दिया। दारा से संबंधित सभी सूफी दरवेशों को खत्म करने के बाद औरंगजेब की नजर सरमद पर थी। सरमद की दिन प्रतिदिन बढ़ रही ख्याति, उसकी सभाओं में नित्य बढ़ रही रौनक और उसके श्रद्धालुओं की अनन्य श्रद्धा कट्टर मुल्लाओं, मुसलमान विद्वानों और ईर्ष्यालु दरबारियों की आंखों में खटक रही थी। वे सरमद को बादशाह की नजरों में एक खतरनाक बागी और दोषी ठहराने लगे। सरमद के हर काम को कुफ्र यानी अधर्म साबित करने लगे, ताकि कुफ्र का फतवा लगाकर उसे दोषी और मृत्युदंड का भागी सिद्ध किया जा सके। काजी मुल्ला कवि सरमद का सख्त विरोधी था। उसने अपनी सारी शक्ति सरमद के विरुद्ध लगा दी। सरमद के विरुद्ध मुल्लाओं ने 3 दोष लगाए। पहला, सरमद नंगा रहता है, जो कि इस्लाम के मूल सिद्धांतों के विरुद्ध है। दूसरा, सरमद पवित्र कलमा आधा पढ़ता है, पूरा नहीं पढ़ता। वह केवल ला इलाह कलमे का पहला भाग ही पढ़ता है। ला इलाह का अर्थ है नहीं है खुदा, यानी वह खुदा की हस्ती से इनकार करता है, जो कि कुफ्र है। तीसरा, सरमद हजरत मुहम्मद साहिब की
शबे मेराज को भी नहीं मानता। मेराज का अर्थ है ऊपर चढ़ना। हजरत रसूल खुदा का 7वें आसमान पर अल्लाह के पास जाना मेराज कहलाता है। उस रात को शबे मेराज या लैलतुल मेराज कहते हैं। शबे मेराज को हजरत मोहम्मद साहिब अल्लाह के दीदार के लिए 7वें आसमान पर गए थे। यह दोष लगाने में एतमाद खान मुल्ला कवी का बड़ा हाथ था, जो कि औरंगजेब का चहेता दरबारी था। उसे अपने पद का अभिमान था। वह सच्चे ज्ञानियों की बिल्कुल कदर नहीं करता था। किसी दूसरे की प्रसिद्धि को वह सहन नहीं कर सकता था। मुल्ला कवी और उसके चेले सरमद के खून के प्यासे थे। उन्होंने बादशाह के कान भरने शुरू कर दिए। उन्होंने सरमद पर नंगे रहने का दोष लगाया। जब सरमद को इसका पता चला तो उसने कहा, ए औरंगजेब, वह खुदावंद जिसने तुझे शाही ताज दिया है, उसी ने हमें परेशानियों का सामान बख्शा है। उसने जिस किसी में ऐब देखा उसे ढकने के लिए लिबास दे दिया, पर बेगुनाहों को नग्नता की पोशाक बख्शी। दरवेश अपनी मौज के मालिक होते हैं। वे खुदा की रजा के साथ जुड़े होते हैं, इसलिए वे जो ठीक समझते हैं वही कहते और करते हैं। उन पर इस अधूरे संसार के अधूरे नैतिक कानून लागू करना भारी अज्ञानता है। 100 पर्दों में ढका हुआ भोगी और विकारी दुनियादार नंगा है, और नग्न निर्मल साधु परमात्मा की रहमत के ऐसे सूक्ष्म रेशम से ढका होता है जो मानवीय नजर और पकड़ से बाहर है। इसलिए सरमद अपने निर्वस्त्र रहने का केवल यही कारण बताता था कि मेरे मौला की यही रजा है। मौलाना आजाद ने सरमद की नग्नता को इन शब्दों में बयान किया है। सरमद का नंगा रहना उसके सांसारिक व्यवहार के साथ संबंध तोड़ने का बाहरमुखी प्रतीक था, और उसकी अत्यंत गरीबी उसकी नम्रता का चिन्ह थी। विरोधियों ने सरमद के विरुद्ध यह गंभीर दोष भी लगाया कि उसने दारा को ताजो तख्त मिलने का वरदान दिया था। औरंगजेब ने स्वयं सरमद को संबोधित करके पूछा कि तुमने भविष्यवाणी की थी कि शाहजहां के बाद दारा तख्त पर बैठेगा, पर अब तुम्हारा प्यारा दारा कहाँ है? सरमद ने भावपूर्ण लहजे में उत्तर दिया, खुदा ने उसे लाफानी तख्त बख्श दिया है और मेरी भविष्यवाणी गलत साबित नहीं हुई। सरमद ने बड़ी दिलेरी से यह भी कहा, तू दारा को नहीं देख सकता क्योंकि तूने राज्य हड़पने के लिए अपने ही भाइयों की जान ली है और घोर अत्याचार भी किए हैं। मुल्ला काजी और औरंगजेब जानते थे कि केवल नंगा रहने के दोष पर सरमद को कत्ल नहीं किया जा सकता, इसलिए कुछ और दोष तैयार करके सरमद को बड़े काजी मुल्ला कवी के समक्ष पेश किया गया। सरमद को मुल्ला कवी और बादशाह औरंगजेब की बुरी नियत का पता ही था। उसने मुल्ला की अदालत की कोई परवाह न की। उसने अपने आप को निर्दोष और बेगुनाह बताया और इन दोषों के जवाब में इतना ही कहा, एक, नंगे रहने को इस्लाम में कहीं भी वर्जित नहीं किया गया। हैंसन लिखता है कि सरमद केवल दुश्मनों की नजरों में नंगा था। नंगे साधु तो दिल्ली की गलियों में फिर रहे थे, पर वे दारा के साथी नहीं थे। यानी सरमद के विरोधियों का असल उद्देश्य तो ईर्ष्या और बदला था, पर बहाना सरमद के नंगे रहने का बनाया गया। यूं तो थट्टा, लाहौर, हैदराबाद, गोलकुंडा और दिल्ली में उनके लंबे निवास के दौरान हजारों लोग
उसका उपदेश सुनने आते थे और किसी एक व्यक्ति ने भी उसके स्वभाव, व्यवहार या नंगे रहने के बारे में किसी भी अशुभ बात की कोई शिकायत नहीं की थी। 2. आधा कलमा पढ़ने के बारे में सरमद ने कहा कि बेशक मैं पाक कलमे का पहला भाग ही पढ़ता हूं, यानी ला इलाही कहता हूं, जिसका अर्थ है नहीं है खुदा। मेरे लिए यह ठीक ही है, क्योंकि मैंने अभी अल्लाह ताला का दीदार नहीं किया और मुझे पूर्ण सत्य की प्राप्ति नहीं हुई। जब मैं पूरी हकीकत को पालूंगा और परमात्मा को साक्षात देख लूंगा तो पूरा कलमा पढ़ने लगूंगा। पूरा कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह, यानी नहीं है कोई खुदा यानी इष्ट सिवाय खुदा के, और हजरत मोहम्मद साहिब उस अल्लाह के रसूल हैं। किसी को देखे बिना उसके अस्तित्व की गवाही देना झूठी गवाही देने के तुल्य है। मैं झूठी गवाही नहीं देता। इस पर सरमद को कलमा पढ़कर सुनाने के लिए कहा गया। सरमद ला इलाह नहीं है खुदा कहकर चुप हो गया। इन 2 शब्दों के बाद उसके मुंह से एक अक्षर भी न निकला। सरमद के इस प्रकार आधा कलमा पढ़ने को कुफ्र यानी उसका नास्तिक होना समझा गया और इसे इकबाले जुर्म यानी अपराध स्वीकार करना मान लिया गया। सरमद को अधर्मी और काफिर ठहराया गया। कुफ्र की सजा मौत थी। इस प्रकार सरमद को मौत का भागी बना दिया गया। ख्वाजा हाफिज के एक शेर के अनुसार उसका जुर्म शायद ये था कि वह खुदाई भेद जाहिर कर रहा था। जुर्मश आ बुवद की असरार हवैदा मी करद। सरमद को कत्ल करने का फतवा जुमेरात यानी बृहस्पतिवार की शाम को दिया गया और अगला दिन उसे जनता के सामने यानी सरे आम कत्ल किए जाने के लिए मुकर्रर किया गया। यह 1660-61 ईस्वी का खूनी वर्ष था। सरमद के कत्ल के लिए पूरी तैयारी की गई। सारा शहर फौज के हवाले कर दिया गया और आम जनता में यह आतंक फैलाया गया कि कानून किसी का लिहाज नहीं करेगा। हिंदुस्तान की राजधानी ने काला मातमी लिबास पहन लिया। अगले दिन जुमे यानी शुक्रवार को जामे मस्जिद की सीढ़ियों के सामने एक चबूतरा बनाया गया जिसने कत्लगाह का काम देना था। दारा को तो जनता के डर से बादशाह ने जेल की काल कोठरी में मरवाया था, पर सरमद के कत्ल के लिए शहर में मुनादी करवाई गई। जुमे के दिन जामा मस्जिद में अनेक लोग एकत्र होते थे, पर इस दिन लोगों की अपार भीड़ एक भयानक दृश्य देखने के लिए मौजूद थी। वातावरण में एक जबरदस्त भय छाया हुआ था जिसमें सरमद के श्रद्धालुओं के दिल रो रहे थे। सिपाहियों की हिरासत में सरमद को लाल किले से बाहर लाया गया। आगे पीछे लोगों की भारी भीड़ थी। सरमद सदा की तरह निश्चिंत और बेपरवाह था, मानो कत्ल किए जाने के लिए नहीं, शादी करवाने के लिए जा रहा हो। वह मस्ती में रुबाइयां गाता चला आ रहा था। उसके चेहरे से तेज झलक रहा था। वह शांति और आत्मविश्वास की मूरत था, मानो परेशानी, चिंता या डर का साया भी उसके पास से नहीं गुजरा। आखिर सरमद को चबूतरे पर खड़ा किया गया। उसकी आंखें और बाहें आसमान की ओर थीं। उसकी रूह शरीर के बंधन तोड़कर सदा के लिए अपने प्रियतम की बाहों में
समा जाने के लिए व्याकुल थी। जल्लाद नंगी तलवार लिए चबूतरे की ओर बढ़ा। नियम के अनुसार जल्लाद ने सरमद के चेहरे को कपड़े से ढकना चाहा, पर सरमद ने मुंह ढकने से इनकार कर दिया। उसने मुस्कुराते हुए जल्लाद को संबोधन करके कहा, मैं तेरे कुर्बान, आ, तू जिस रूप में भी आए मैं तुझे पहचानता हूं। ये कहकर सरमद ने सिर झुका दिया। जल्लाद की तलवार के एक ही वार ने उसका सिर कलम कर दिया। मुआरिफ के अनुसार सरमद ने उस समय यह शेर ऊंची आवाज में पढ़ा, शोरे शुद ओ अज ख्वाबे अदम चश्म कुशुदेम दीदेम की बाकी अस्त शबे फितना गुनुदेम। एक शोर मचा और हमने ख्वाबे अदम यानी गहरी नींद से जरा जाग कर देखा। ध्यान दें, ख्वाबे अदम यानी प्रभु भक्ति में लीन होने की अवस्था की तरफ इशारा है। हम यह देखकर फिर सो गए कि फसाद की रात अभी बाकी है। रिजवी के अनुसार सरमद का सूफियों के हमाऊस्त या वहदतुल वजूद के सिद्धांत में दृढ़ विश्वास था। सूफी दरवेश कायनात में दिखाई देती अनंत कसरत या अनेकता के पीछे एक ही वजूद या जात के दर्शन करते हैं। साईं बुल्ले शाह के अनुसार परमात्मा के इश्क की तलवार दुई यानी द्वैत का पर्दा काट देती है और सच्चे आशिक को हर जगह एक खुदा का नूर दिखाई देता है। इश्क की तेग से मुई नहीं वो जात की दुई। आप कहते हैं कि मारे जाने वाले हिरन में भी वही है और मारने वाले चीते में भी वही है। नौकर और मालिक दोनों में एक ही कादिर यानी परमात्मा का नूर समाया हुआ है। गायक भी वही है, वादक भी वही है और श्रोता भी वही है। मंसूर से अनल हक कहलवाने वाला भी वह खुद है। उसको सूली पर चढ़ाने वाला भी और चढ़ाए जाने का तमाशा देखने वाला भी वह खुद है। आपे आहू, आपे चीता, आपे मारन धाया, आपे साहिब, आपे बरदा, आपे मुल विकाया। आपे सुने ते आप सुनावें, आपे गावें, आप बजावें, हत्थों कौल सरोद सुनावें, किते जाहल होके नजदे हो। तेरी वहदत तुएं पुचावें, अनलहगदी तार हिलावें, सूली ते मंसूर चढ़ावें, ओथे कोल खलोके हंसदे हो, कीनू ला मकानी दसदे हो। गुरु अर्जुन देव जी ने इसको ब्रह्मज्ञानी कै मित्र शत्रु समान की अवस्था का नाम दिया है। यह वह उच्च एवं पवित्र रूहानी अवस्था है जिसमें भक्त अपनी खुदी खुदा में मिटाकर उसका रूप हो जाता है। यही सूफियों की फना फिल्ला और बका बिल्ला की अवस्था है जिसमें सरमद समा चुका था। नगमाए सरमद के रचयिता के अनुसार सरमद ने कत्ल किए जाने से पहले ये शेर पढ़ा, उमरीस्त की आवाज आए मंसूर कुहन शुद, मन अज सरे नो जलवा दिहम दारो रसन रा। यानी बहुत समय बीत गया, मंसूर का नारे हक का किस्सा पुराना हो चुका है। मैं दोबारा सूली पर झूलने का जलवा दिखाने लगा हूं। औरंगजेब का मीर मुंशी आकिल खां गाजी लिखता है कि सरमद ने कत्ल से पहले ये शेर पढ़ा, उर यानी ये तन बूद गुबारे रहे दोस्त, आ नीज बतेग अज सरे मां वा करदंद। मेरा नंगा जिस्म महबूब से विसाल की राह में
गर्दो गुब्बार यानी रुकावट था। जल्लाद मेरा सिर काटकर रास्ता साफ कर रहा है। भाव ये है कि मिट्टी का जिस्म रूह के खुदा के साथ विसाल के रास्ते में रुकावट था। जल्लाद द्वारा सिर काटे जाने पर रूह के खुदा के साथ विसाल का रास्ता साफ हो गया। कहा जाता है कि कत्ल से पहले सरमद के एक दोस्त शाह अब्दुल्ला ने सरमद से कहा कि मेरे दोस्त, अभी भी जान बच सकती है। नग्नता ढक ले और कलमा पूरा पढ़। मुझे विश्वास है कि तेरी जान बख्श दी जाएगी। पर सरमद को मौत का कोई भय नहीं था। अगर कत्ल किए गए सरमद और कत्ल करवाने वाले औरंगजेब दोनों नामों को थोड़ी देर के लिए एक और रख दें, तो कत्ल होने वाला और कत्ल करवाने वाला मानवता के इतिहास में सदा कारगर रहने वाली दो शक्तियां हैं। एक वह शक्ति है जो इंसान को इस भ्रमजाल में फंसाना चाहती है कि केवल किसी मजहब में दाखिल हो जाने से और एक विशेष प्रकार के भेष, शरीयत या कर्म कांड को अपनाने से ही वह खुदा की दरगाह में मंजूर हो सकता है। दूसरी शक्ति इस सत्य का प्रतीक है कि खुदा को इश्क प्यारा है, भेष नहीं। गुरु नानक देव जी ने कहा था, हमरी जात पथ सच नाओ, कि हमारा असल मजहब उस सतनाम का इश्क है। मौलाना रूम ने कहा था, आशिकारा मजहबो मिल्लत खुदास्त, कि प्रभु के प्रेमियों का एकमात्र मजहब अपने महबूब का इश्क है। साईं बुल्ले शाह ने कहा था, इश्क की लगे राह दे नाल, कि सच्चा आशिक बाहरी मजहबी नियमों के साथ नहीं बंधा होता। जब कभी परमात्मा के सच्चे प्रेमी इंसान को यह समझाने का यत्न करते हैं कि परमात्मा कर्मकांड का पालन करने से नहीं मिलता है, तो पुरोहित, पादरी और मुल्ला समय के शासकों के साथ मिलकर न केवल उनका विरोध करते हैं, बल्कि उनके खिलाफ अनेक षड्यंत्र भी रचते हैं। कत्ल किए जाने से पहले प्रभु के प्रेमियों द्वारा अपनी जान पर खेलकर प्रभु प्राप्ति की सच्ची राह रोशन कर जाने का यह सिलसिला सदा से चलता आ रहा है। मौलाना आजाद लिखते हैं, इस्लाम के 1300 वर्ष के इतिहास में मुंसिफों और काजियों यानी धार्मिक न्यायकर्ताओं की कलम मयान से बाहर निकली तलवार की तरह चलती रही है और हजारों सत्य के पुजारियों के कत्ल के लिए जिम्मेदार रही है। जब भी बादशाह के सिर पर कत्ल व खून का भूत सवार होता, तो फिक़ह यानी इस्लामी कानून के माहिर काजियों की कलम और शाही सिपह सालार यानी सेनापति की तलवार साथ साथ चलती। शरीयत के विद्वानों में जो भी सत्य की रमज यानी इशारा समझने लगता या हकीकत का भेद पाने योग्य होता, तो मुल्ला, काजी और शरीयत वाले उसे ठिकाने लगा देते। सत्य के पुजारियों को अनेक कष्ट सहने पड़ते और आखिरकार जान देकर ही उनका छुटकारा होता। सरमद पर लगाए गए दोष लोगों की आंखों में धूल झोंकने के लिए थे। सरमद को सरेआम कत्ल करने का उद्देश्य लोगों को आतंकित करना था, ताकि कोई भी न तो सरमद के हक में आवाज उठा सके और ना ही कोई सूफी दरवेशों का पैरोकार बनने का साहस कर सके। सरमद से पहले भी कट्टरपंथी मौलवियों और मजहबी
शासकों के हाथों शम्स तबरेज, मंसूर हल्लाज, फरीदुद्दीन अत्तार, शिहाबुद्दीन सुहरवर्दी आदि दरवेश शहादत यानी शहीद होने का जाम पी चुके थे। सरमद भी अपनी शहादत से इतिहास के पन्नों पर अपने पद चिन्ह सदा के लिए पत्थर पर लकीर की तरह छोड़ गया। वह सूफी शहीदों की लंबी सूची में एक और पवित्र नाम जोड़ गया। जामा मस्जिद के सामने जिस चबूतरे पर सरमद को कत्ल किया गया था, वहां पर उसका मजार है। रियाजुल शुरा के रचयिता वालिह दागिस्तानी सरमद की शहादत के कुछ वर्षों बाद इस मजार पर गए थे। उन्होंने कब्र को फूलों से ढका हुआ पाया। अनेक श्रद्धालु हर रोज उस मजार पर अपनी श्रद्धा के फूल चढ़ाने आते हैं। सरमद पूर्ण एकता की स्थिति में पहुंच चुका था, इसलिए मजहब की तंग दिल द्वैत से भी आजाद हो चुका था। उसका न कोई दुनियावी मजहब था और न ही रस्मी धर्म। वह न मुसलमान था, न हिंदू, न यहूदी, न तुर्की। उसका एकमात्र धर्म खुदा का इश्क था। वह केवल अपने महबूब की राह का मुसाफिर था, जो अपने प्रियतम से मिलाप के लिए निरंतर चलता रहा और अंत में उसी राह पर सब कुछ न्यौछावर करके सदा के लिए खुदा में समा गया। उसके लिए दोस्त और दुश्मन, मित्र और जल्लाद में कोई अंतर नहीं था, क्योंकि सरमद की नजर में वे दोनों ही एक हकीकत के दो पहलू थे। सरमद का कत्ल आत्मा की नश्वर शरीर पर जीत का खूबसूरत प्रमाण है। उसे न हिंदुस्तान का बादशाह हरा सका, न मौत की रानी। खुदा के आशिक समय समय पर इस सत्य का प्रमाण पेश करते रहते हैं, ताकि लोग यह सबक न भूल जाएं कि शाहों की तलवार सच्चे आशिकों के शरीर के टुकड़े तो कर सकती है, पर उनकी आत्मा को नहीं झुका सकती। आशिकों को अपना महबूब हकीकी यानी सच्चा प्रियतम प्यारा है और महबूब को हक यानी सत्य प्यारा है। इसलिए आशिक अपने महबूब की खुशी के लिए सत्य का मार्ग चुनते हैं, चाहे वह जिस्मानी मौत की गली से होकर क्यों न गुजरता हो। दूसरे कई दरवेशों की तरह सरमद को भी सिर्फ सत्य के मार्ग पर दृढ़ रहने के कारण कत्ल कर दिया गया, परंतु सरमद को शहंशाह औरंगजेब की नहीं, शहंशाहों के शहंशाह उस खुदावंद करीम की खुशी दरकार थी और उसकी खुशी के लिए वह कुछ भी कर सकता था। सरमद का कत्ल शहंशाह की जीत नहीं, उसकी पराजय का प्रत्यक्ष प्रमाण था, क्योंकि बहादुरी और जीत सत्य को बर्दाश्त करने में होती है, सत्य से भागने या सत्य को कत्ल करने के यत्न में नहीं। सत्य को न तलवार काट सकती है, न पानी गला सकता है, न आग जला सकती है। सरमद खुदा का ऐसा मस्त दरवेश था जिसने अपना सारा जीवन खुदा की इबादत और लोगों को खुदा की मोहब्बत का पैगाम देने में लगा दिया। सरमद ने अपना सफर दुनिया की फानी धन दौलत की सौदागरी से शुरू किया, मगर जल्दी ही इससे मुंह मोड़कर खुदा की मोहब्बत और उसके नाम की लाफानी धन दौलत की सौदागरी शुरू कर दी और फिर अपनी सारी जिंदगी इस सौदागरी में ही लगा दी। सरमद खुदा के इश्क पर दीन और दुनिया दोनों कुर्बान कर चुका था। न उसे दुनियावी कामयाबी और शोहरत की फिक्र थी,
और ना ही उसका ध्यान बाहरमुखी शरीयत की पालना की तरफ था। उसका ख्याल अंदर इस कदर खुदा के इश्क में जज्ब हो चुका था कि उसे दुनिया और शरीयत तो क्या, अपने तन को ढांपने तक की भी सुध-बुध न थी। सरमद सिर्फ एक खुदावंद करीम को अपना सच्चा हाकिम और मालिक मानता था। उसकी रूह उस सर्वशक्तिमान कुल मालिक में खोकर दुनियावी हाकिमों के खौफ से आजाद हो चुकी थी। सरमद की रूह जिस्मों की फानी वादी को पार करके रूहों के लाफानी देश में पहुंच चुकी थी। सरमद के लिए जिस्म की इतनी कीमत भी न थी जितनी जिस्म ढकने के लिए ओढ़नी की होती है। इसलिए उसने रूह की आज़ादी के लिए जिस्म को कुर्बान कर देने में पल भर की देरी न की। सरमद कसरत या अनेकता की वादी को पार करके वहदत या एकता की वादी में पहुंच चुका था। उसे हर इंसान और हर शय में एक खुदावंद करीम का नूर दिखाई देता था। वह हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, यहूदी, औरत, मर्द, अमीर, गरीब ही नहीं, नेको बद और दोस्त दुश्मन की द्वैत से भी ऊपर उठ चुका था। जो जल्लाद उसका सिर कलम करने के लिए आया, सरमद को उसमें भी उस खुदा का नूर दिखाई दिया। उसकी रूह एक खुदा के नूर से इस कदर पुरनूर हो चुकी थी कि उसमें दूई के अंधकार के लिए कोई जगह ही न थी। सरमद सिर्फ गुरु तेग बहादुर का समकालीन ही नहीं था, उनकी तरह सच्चाई पर जान कुर्बान करने वाला पूर्ण शहीद था। इन दोनों कामिल इंसानों ने शहादत का जाम पीना मंजूर कर लिया, पर झूठ और जुल्म के सामने सिर झुकाना मंजूर न किया। मौत हर एक को आती है, लेकिन सच्चाई की खातिर शहादत देने वाले लोग विरले होते हैं। सरमद मानवता का सरताज और सरदार उन गिने चुने पूर्ण पुरुषों में से है जो झूठ और जुल्म की अंधेरी रात में रहती दुनिया तक चमकता रहने वाला प्रेम और सच का सूरज रोशन कर जाते हैं। खुशकिस्मती की बात है कि हजरत ईसा और गुरु तेग बहादुर की तरह सरमद शहीद का कलाम हमारे पास मौजूद है। सरमद और उसका कलाम दोनों ही कुल आलम को दायमी रोशनी दिखाने वाले लाफानी मीनार, प्रकाश स्तंभ हैं। सरमद का जीवन और कलाम हमें अज्ञानता के अंधकार को दूर करके सच्चे रूहानी ज्ञान के प्रकाश में पहुंचने की प्रेरणा भी देता है और इस रूहानी रोशनी में पहुंचने की राह भी दिखाता है। कलाम पंजाब के सूफी शायरों ने अधिकतर काफियों, सी हरफियों और दोहों का प्रयोग किया है, पर फारसी में कलाम कहने वाले सूफी दरवेशों ने रुबाई, मसनवी और गज़ल को पहल दी है। सरमद का कलाम भी अधिकतर रुबाइयों के रूप में मिलता है। यह कलाम उसके अपने समय में ही लोगों के प्यार और आदर का पात्र बन गया था। सरमद के मुंह से रुबाइयां अपने आप यूं झरती थीं जैसे बादलों से वर्षा। ये रुबाइयां श्रोताओं पर जादू जैसा असर करती थीं। रुबाई अरबी के रबा धातु से निकला शब्द है, जिसका अर्थ है चौहरा धागा या 4 की संख्या से संपूर्ण करना। फारसी शायरी में रुबाई का अर्थ 4 पंक्तियों वाली ऐसी काव्य रचना से है जिसकी पहली, दूसरी और चौथी पंक्तियों का तुकांत मिलता होता है।
अगर चारों पंक्तियों का तुकांत मिलता हो तो उसे दो बैती या तराना भी कहते हैं। ईरानी रुबाई के इतिहास में रूदकी को रुबाइयों की शुरुआत का श्रेय दिया जाता है। होमर की तरह वह एक नेत्रहीन गायक था जिसे फारसी शायरी का अबू अल आबा यानी पितरों का पितर कहा जाता है। उसने सबसे पहले रुबाई को सच्चे इश्क और हुस्न के भावों को प्रकट करने के लिए प्रयोग किया। राबिया बसरी रूदकी की समकालीन सूफी शायरा थी। इसने भी रुबाई का प्रयोग किया। एक अन्य प्रसिद्ध रुबाईकार मुखिया सूफी अबू सईद बिन अबी अल खैर था, जिसने सनाई, अत्तार, रूमी, सादी, हाफिज, जामी जैसे महान सूफी चिंतकों और कवियों को प्रेरणा दी। इसकी रचनाएं बाद में आने वाले सभी सूफियों के लिए नमूना और आधार बनी। इसकी रुबाइयों में अत्यंत सादगी, पवित्रता और प्रभाव शक्ति है। इसने ही सर्वप्रथम रुबाई को सूफी रहस्यवाद को प्रकट करने का साधन बनाया। उमर खय्याम प्रसिद्ध रुबाईकार था, जिसका अनुसरण सरमद ने अपना रुबाई रूप निर्धारित करने के लिए किया। जैसे रूदकी उमर खय्याम का पूर्वाधिकारी था, वैसे ही सरमद उसका उत्तराधिकारी भी सिद्ध होता है। उसकी कई रुबाइयों में उमर खय्याम के साथ आश्चर्यजनक समानता दिखाई देती है। उमर खय्याम में दार्शनिक रंग अग्रिम है, जबकि सरमद में फकीराना अंदाज अधिक प्रबल है। उमर खय्याम की तरह ही सरमद सांसारिक पदार्थों की नश्वरता पर जोर देता है, पर वह साथ ही होनी या तकदीर की अटलता पर भी बल देता है। उमर खय्याम भविष्य की चिंता छोड़कर वर्तमान क्षणों का आनंद लेने की बात कहता है, जबकि सरमद वर्तमान जीवन को अमर पद की प्राप्ति का साधन बनाने पर जोर देता है। सरमद ने अपनी रुबाइयों में पूर्ण अद्वैत और प्रभु की सर्वशक्तिमत्ता का वर्णन किया है। परमात्मा प्रत्येक वस्तु में समाया हुआ है और अपनी रजा का मालिक है। सर्वशक्तिमान होने के बावजूद वह दया मेहर का सागर है। वह दयालु, कृपालु और बख्शिंद है। मुर्शिद परमात्मा का रूप होता है और परमात्मा की प्राप्ति का एकमात्र साधन भी है। सच्चा मुरीद परमात्मा और मुर्शिद को एक समझकर सदा दोनों की रजा में चलता है। वह धन दौलत, मान सम्मान और खुशी गमी आदि की परवाह नहीं करता। उसकी नजर अपने गुनाहों पर होती है या अल्लाह ताला की रहमत पर। यह दुनिया सुहावना बाग है। सूफी इसे अपने मालिक से मिलने का स्थान और उम्र को अवसर समझता है। उसके मालिक का नाम रूपी अमृत ही उसकी असल शराब है। साकी उसका मुर्शिद है, जिसकी सच्ची प्रीति की शराब पीकर वह मस्त रहता है, पर मस्त होते हुए भी वह अपने उद्देश्य के प्रति होशियार और सावधान रहता है। वह आयु को व्यर्थ धंधों और मोह माया में नहीं गंवाता, बल्कि इसको प्रभु की बख्शिश समझकर महबूब यानी प्रभु प्रियतम से मिलाप करने का यत्न करता है। उसे दुनिया के तानों की परवाह नहीं होती। वह अपनी बड़ाई नहीं चाहता, बल्कि मालिक की बड़ाई के गुण गाता है। उसके लिए जिंदगी और मौत में कोई फर्क नहीं होता, इसलिए वह शहादत का जाम भी हंसते हंसते पी जाता है। उसे यकीन होता है
कि वह अपने मालिक का ही अंश है और अंत में उसे उसी में समा जाना है। वह स्वयं को प्रभु में मिटाकर अमर हो जाता है। उसका महबूब लाफानी और अविनाशी है, इसलिए उस आशिक की रूह भी लाफानी है। वह अपने मालिक का ही रूप होता है। जब तक वह अलग है वह मात्र बूंद है, पर उस विशाल प्रभु रूपी सागर में मिलकर वह भी उसका रूप हो जाता है। कई बार मस्ती में वह अपने दैविक असल को देखकर स्वयं सत्य का रूप होने का नारा लगा देता है, जिस कारण उसके मुंह से अपने आप अना अल हक यानी मैं सत्य हूं निकल जाता है। वास्तव में सूफी का काम केवल इस मूल सत्य को पहचानना है। वह इसी काम के लिए जीवित रहता है और इसी के लिए ही अपनी हस्ती उस लाफानी हकीकत में फना कर देता है।